सभी को जय मसीह की। विश्व भर में आज के दिन को जब सभी लोग ईस्टर अथवा पुनरुत्थान के रूप में स्मरण करते या मनाते हैं, तो यह दिन एक पर्व या त्योहार बनकर सीमित रहने वाला दिन नहीं है, परंतु उससे बढ़कर यह दिन इस बात को बताता है कि मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने उद्धार, जीवन और आशा की एक राह खोली है। अब मनुष्य निराशा में रहकर हताश होने की जरूरत नहीं है। मनुष्य अन्याय को सहकर नष्ट होने की जरूरत नहीं है। मत्ती यीशु समाचार 27:1 में लिखा है, जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। दूसरा वचन कहता है, उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। यहाँ हम देखते हैं जो धार्मिक गुरु थे, अगुवे थे, प्रधान याजक थे, जिनको न्याय देना चाहिए था, उन्हीं के द्वारा यीशु मसीह के जीवन में अन्याय होते हुए हम देखते हैं। क्योंकि उसके पहले अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहां भी वो झूठे गवाह खड़े होते हैं और झूठी गवाही के द्वारा यीशु को पकड़वाना चाहते थे। लेकिन जब उनको कोई गवाही नहीं मिली तो उसे फिर से पिलातुस के पास ले जाते हैं और झूठ बोलकर उसके ऊपर गलत आरोप लगाते हैं। 28वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और दूसरे वचन से इस प्रकार लिखा है, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। तो जब एक भोर को मनुष्य के न्यायालय में से जब अन्याय मिलता है, तो तीसरे दिन उसी भोर को स्त्रियों के पहुंचने से पहले स्वर्ग का परमेश्वर उनके अन्याय को न्याय में बदलकर उसी यीशु को मुर्दों में से जी उठाता है। प्रेरितों काम उसका 2:24 में इस प्रकार पत्रस कहता है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह थे। इसी प्रकार इसीलिए इब्रानियों की पत्री 10:23 में परमेश्वर वचन हमसे कहता, हमसे भी यही दृढ़ता से हमसे बोलता है, आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हाँ प्रिय, जो हमारा परमेश्वर सच्चा है वह हमारे ऊपर हमेशा अन्याय को प्रबल होने नहीं देगा। प्रभु न्यायी है, अपने समय पर हमें निश्चित रूप से न्याय चुकाएगा। यह दिन उद्धार का दिन भी है और यह दिन हमें इस बात की भी आशा देता है, परमेश्वर आज भी मनुष्य जातियों में या मानव के जीवन में न्याय लेकर आता है। यदि आप इस कई बातों से परेशान है, निराश है, तो इस परमेश्वर के सामने जिसने अन्याय को हराकर न्याय को प्रबल किया, वो परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में भी एक खुशी और आनंद और न्याय की लहर बनकर जरूर आएगा। आइए वचन के अनुसार हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने वायदा किया है वो सच्चा है। प्रभु इन सब वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।